चिड़िया चुनमुन कार्टून। प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक जंगल में एक कालू कौवा रहता था जो बहुत अमीर था। वो अमीर होने के साथ साथ बहुत आलसी भी था। उसने अपने सारे काम के लिए दो नौकर रखे हुए थे, जो एक कबूतर और एक बुलबुल था। कौवा हमेशा बिस्तर पे ही सोया हुआ रहता था। वो वहीं से आदेश दिया करता था। एक दिन की बात है, उसे भूख लगी तो वो जल्दी से आवाज देता है, ए कबूतर, चल जल्दी से मेरे लिए खाना लेके आ। बहुत तेज भूख लगी है मुझे। खाना खाकर सो जाऊंगा। देखना मुझे कोई परेशान न करे। थोड़ी ही देर बाद कबूतर और बुलबुल कौवा के आगे ढेर सारे पकवान लाके रख देते हैं, जिसे वह खाकर सोने चला जाता है। दिन प्रतिदिन कालू कौवा आलसी होता जाता है। उसका बस यही काम था, खाना पीना और सो जाना। कालू कौवा अब सारा काम अपने नौकर से ही करवाता था और खुद सारा दिन बैठा रहता था, आराम ही करता रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीतते गए। कुछ दिन तो ये सब ठीक ही चल रहा, लेकिन कालू कौवा अब बहुत बीमार और सुस्त हो गया था। उसी वजह से वह बिस्तर से हिल भी नहीं सकता था। कालू कौवा अपनी हालत देखकर बहुत ही परेशान रहता था। दिन प्रतिदिन कालू कौवा को चिंता बढ़ती ही जा रही थी। रोज लेटे लेटे यही सोचता था कि अरे मुझे ये कैसी बीमारी लग गई है कि बिस्तर पर से हिला भी नहीं जा रहा है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर अब जरा भी शक्ति नहीं बची है। सारा दिन बस मुझे भूख ही लगती रहती है और खाना खाकर मुझे नींद ही लगती रहती है। न जाने मुझे ये कैसी बीमारी लग गई है। पता नहीं अब कैसे ठीक होगी ये। बस बहुत हो गया। अब जल्दी से मुझे अपना इलाज करवाना ही होगा। आखिर मैं इतना रईस जो हूँ, अपने इस बीमारी के लिए बड़े बड़े और रईस डॉक्टर को बुलाऊंगा और उनसे अपना इलाज करवाऊंगा। अगर किसी डॉक्टर ने मेरे इस बीमारी का इलाज कर दिया, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। आखिर मैं इतना रईस जो हूँ, और तो और पैसों के लालच में तो बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर आएंगे मेरा इलाज करने को। ये सारी बातें सोचकर कालू कौवा दोनों नौकर को आवाज देता है, अरे वो कबूतर और बुलबुल, इधर आओ। तुम दोनों जाओ जंगल और मेरे लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर ढूंढ कर लाओ, जो मेरा इस बीमारी का इलाज कर सके। जी सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ। चलो बुलबुल भाई। जब कबूतर और बुलबुल डॉक्टर की खोज में निकलने ही वाले होते हैं कि कौवा उसे आवाज देता है और उससे कहता है, अरे जरा ठहरो, पहले मेरी बात सुनो। उन डॉक्टरों को इनाम का लालच भी देना। जो मेरे बीमारी का अच्छे से इलाज करेगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम भी दूंगा। ठीक है सेठ जी, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। फिर कबूतर और बुलबुल दोनों जंगल चले जाते हैं, जंगल के सारे डॉक्टरों को लेने के लिए। कबूतर और बुलबुल एक पेड़ पे बैठ जाते हैं और वह सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करते हैं। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर आ जाते हैं। तोता और रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया वहाँ आ जाते हैं सब। इधर एक पेड़ पे बैठ के बिद्दी चिड़िया ये सारी घटना देख रही थी। उसने कबूतर और बुलबुल की सारी बातें सुन ली थी। सभी डॉक्टरों को देखकर कबूतर बोलता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप सब यहाँ आ गए। हाँ दोस्तों, ठीक है कि हम सब यहाँ आ गए, लेकिन आपने हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? मैं बताता हूँ ना आप लोगों को कि मैंने यहाँ क्यों बुलाया है। अरे हाँ डॉक्टर साहब, हम बताते हैं आपको, आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है। हाँ तो बात ये है कि हम दोनों बहुत अमीर सेठ के यहाँ काम करते हैं और हमारे सेठ जी बहुत बीमार हो गए हैं और मुझे आप लोगों को बुलाने के लिए हमारे सेठ ने भेजा है। जिस डॉक्टर ने भी उनका अच्छे से इलाज कर दिया, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अच्छा ऐसी बात है तो हम सब डॉक्टर वहाँ जरूर जाएंगे। हम सब तो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं
कि उनका बीमारी जल्द ही ठीक कर देंगे और बदले में हम सब बहुत इनाम भी लेंगे। इसके बाद कबूतर और बुलबुल सबसे पहले तोता को कालू सेठ के पास लेके जाता है। कालू कौवा तोते डॉक्टर को देखकर उससे कहता है, अरे डॉक्टर साहब, आप आ गए। देखिए ना, मैं कितना बीमार हूँ। पता नहीं ये कैसी बीमारी लग गई है मुझे। बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा है। मेरे हाथ पांव बहुत दुखने लगते हैं। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मैं क्या करूँ? अरे कालू कौवे, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, तुम्हें ठीक कर दूंगा। अब डॉक्टर तोता कालू कौवा को अच्छे से देखता है, जांच करता है, परंतु तोता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। काफी देर देखने के बाद भी तोता उसका इलाज नहीं कर पाया। कुछ समय बीत जाने पर कालू कौवा तोते पर गुस्सा जाता है। अरे तोते, तुम कैसे डॉक्टर हो? अरे कबूतर, तुम ये किसे उठा कर लाए हो? ये तो बस मुझे चेक ही किए जा रहा है, इलाज तो कुछ किया नहीं जा रहा है इससे। इसे ले जाओ, जल्दी मेरे आँखों से दूर करो और किसी अच्छे डॉक्टर को लेके आओ। जी सेठ जी, मैं इसे अभी लेकर जाता हूँ और दूसरे किसी अच्छे डॉक्टर को लेके आता हूँ। फिर कबूतर टूनी डॉक्टर को लेके आता है। अरे टूनी डॉक्टर, आप हो? मुझे जल्दी इस बीमारी से छुटकारा दिलाओ। अच्छा ठीक है कालू कौवा, थोड़ा धीरज रखो, मैं तुम्हें चेक करके तुम्हें ठीक करती हूँ। टूनी भी कालू कौवा को अच्छे से चेक करती है, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर टूनी चिड़िया सोचती है, अगर मैं इस कालू कौवा का इलाज नहीं कर पाई तो मुझे इनाम भी नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा है कि मैं किसी तरह इसका इलाज कर ही दूं। एक काम करती हूँ, इसे एक टैबलेट खिला देती हूँ। और टूनी चिड़िया कालू कौवा को दवाई देकर वहाँ से चली जाती है, परंतु कालू कौवा को वो दवाई खाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कालू कौवा फिर से कबूतर को बोलता है, जाओ कबूतर, टूनी चिड़िया को फिर से बुलाओ। फिर कबूतर टूनी चिड़िया को लेके आता है। अरे वो टूनी, तूने मुझे कौन सी दवा खिला दी? तुम्हें भी बिल्कुल इलाज करना नहीं आता। अरे वो कबूतर, ले जा टूनी चिड़िया को और किसी अच्छे डॉक्टर को लेके आ। धीरे धीरे ऐसे ही करके काफी सारे डॉक्टर आके जांच करके चले जाते हैं, परंतु इससे उसका इलाज नहीं हो पाता है। फिर एक दिन कालू कौवा दोनों नौकर से कहता है, आज किसी भी हालत में किसी अच्छे डॉक्टर को लेके आओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। फिर कबूतर और बुलबुल जंगल में ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ा देर के बाद पिद्दी चिड़िया वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ तुम दोनों को? क्या कोई भी डॉक्टर कालू कौवा को सही तरीके से इलाज नहीं कर पाया? लेकिन उसकी बीमारी का इलाज मेरे पास है। तुम कहोगे तो मैं इलाज कर सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? क्या सच में? चलो हमारे साथ और हमारे सेठ जी को ठीक कर दो। पिद्दी चिड़िया कबूतर और बुलबुल के साथ कालू कौवा के पास जाती। पिद्दी चिड़िया को देखकर कालू कौवा बोलता है, अरे वो कबूतर, तू किसे लेके आया है? ये तो कोई डॉक्टर भी नहीं लग रही है। सेठ जी, आपको इतने सारे डॉक्टर ने इलाज किया, परंतु आपका इलाज कोई न कर सका। और ये पिद्दी चिड़िया पूरा विश्वास के साथ कहती है कि ये आपका इलाज कर लेगी। इतने डॉक्टर से दिखवा लिए हो तो एक बार इससे भी दिखवा लीजिए, क्या पता ये पक्षी आपका इलाज कर दे। कालू कौवा, आप एक बार मुझ पे विश्वास करके देखिए, आपको बिल्कुल सही कर दूंगी। पिद्दी चिड़िया कालू कौवा को अच्छे से चेक करती है। बहुत समय के बाद पिद्दी चिड़िया को समझ आ जाता है कि कालू कौवा को कोई बीमारी नहीं है, ये कौवे का सिर्फ आलसीपन है और ये आलस ही है जिसकी वजह से कालू कौवा की ऐसी हालत हो गई। अरे कालू, मुझे समझ आ गया तुम्हें कौन सी बीमारी है। तुम देखते जाओ मैं तुम्हारा इलाज कैसे करती हूँ। कालू कौवे, तुम्हारे घर के आगे एक खाली घर है ना, तुम वहाँ चलो, मैं तुम्हारा वही इलाज करूँगी। ऐसी बात है तो मैं अभी वहाँ जाता हूँ। और कौवा उस
खाली घर में चला जाता है। कालू कौवा उस घर के अंदर जाता है। पीदी चिड़िया उस घर में आग लगा देती है। अरे कोई है, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। अरे कोई है, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। कालू कौवा आग से बचने के लिए खूब मेहनत करने लगता है और खूब उछलने लगता है और मेहनत करते करते आखिरकार वो घर से बाहर चले जाता है। बाहर आकर वो पिद्दी चिड़िया से कहता है, अरे पिद्दी चिड़िया, तू क्या मुझे मारना चाहती थी? पूरे घर में ही आग लगा दी तुमने तो। अरे कालू कौवा, तुम आलस के वजह से बहुत कामचोर होते जा रहे थे और तुम्हारे आलस के वजह से ही तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। देखो अब तुम्हारे शरीर में तो फुर्ती भी आ गई और अपनी जगह से हिल भी पा रहे हो। इसीलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। हाँ पिद्दी चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने अपने आप को बहुत अमीर समझने लगा था और इसी वजह से मैं खूब रईसी करता था। अब से मैं अपना काम खुद से ही करूँगा। आज से सारी नौकरों की छुट्टी। और इस तरह कालू कौवा पिद्दी चिड़िया से खुश होकर बहुत सारा इनाम देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हमें कमजोर करता है।